राधे मेरे प्रियजनों, चलिए कहानी के नए सफ़र पे। आहट मन की खिड़की पे का भाग 2। गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा था। दिल में धुकधुकी लगी थी कि कहीं देर हो जाने की वजह से वो मना न कर दे। मैं भी ये सोचकर असमंजस में था कि उसके पड़ोसी क्या कहेंगे। पसोपेश की स्थिति थी। तभी मेरा मोबाइल बजा। वही थी। पूछा, कहाँ हो? कहाँ हो? मुझे कुछ पता होता तो मैं बताता ना। उसने कहा, अब मत आना, लौट जाओ, लौट जाओ। दिल धक से बैठ गया, जैसे किसी ने ऊंची बिल्डिंग से मुझे फेंक दिया हो। मैंने हौले से कहा, ठीक है। मेरी मरी मरी आवाज़ सुन उसने ऑटो वाले को फ़ोन देने के लिए कहा। शायद उस ऑटो वाले को समझ आ गई थी उसकी गली। आखिर मैं उसके मकान के सामने ही खड़ा था। बस मुझे समझ नहीं आ रहा था। घड़ी पर नज़र डाली तो पूरे 12 बज चुके थे। मैंने हौले से मेन गेट खोला तो उसने झांक कर देखा और दरवाज़ा खोल दिया। नज़रें मिली और होठ मुस्कुरा दिए। समझ न आया क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सोचने लगा, शायद वो भी यही सोच रही थी। यूँ तो मैं नहा कर चला था, पर कुछ न सूझा तो कह दिया, मैं नहाना चाहता हूँ, थक गया हूँ, बड़ा थका हूँ, क्या व्यवस्था हो जाएगी? वो मेरी तरफ अचंभे से देखने लगी और कमरे में वॉशरूम की तरफ इशारा कर दिया। मैंने तौलिया मांगा तो पकड़ा कर वापस ड्राइंग रूम में चली गई। यूँ तो नशा छू हो चुका था, पर कोई खुमारी सी चढ़ रही थी। मैं ड्राइंग रूम में वापस आया तो उसने पूछा, तेल लगा दूँ क्या बालों में? जी लगा दो। मैं उसके सामने ज़मीन पर बैठ गया और वो हल्के हाथों से सर पर धीरे धीरे तेल मालिश करने लगी। ऐसा लगा बरसों की थकान उतर गई हो। मैंने उसे कहना शुरू किया, कल एक ख्वाब देखा मैंने देखा कि एक कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ रहा हूँ। उस पतंग की एक लंबी डोर लटक रही थी। मैं दूर तक दौड़कर उस पतंग को पकड़ लेता हूँ, पर वो पतंग मेरे हाथ में आते ही फट गई। ओह! पर मैंने उसकी डोर को समेट लिया था और उस डोर को मैंने अपने सीने के पास वाली जेब में रख लिया, ठीक दिल के पास। जब मैंने घर आकर डोर संभाली तो देखा सारी डोर उलझ गई थी। मैंने जैसे ही उसे सुलझाना चाहा, वो और उलझती चली गई। मैं मायूस हो गया था। इतने में मैं जाग गया, मेरी नींद खुल गई। सुनो, क्या था वो सब? वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप सुनती रही। उसे मेरे बाल बहुत पसंद थे। कहती थी, मिलोगे तो उलझाऊंगी, फिर सुलझाऊंगी, फिर उलझाऊंगी, फिर सुलझाऊंगी। कुछ देर तेल लगा, वो मेरे बालों से खेलती रही। कितना सुखद एहसास था, मैं बता नहीं सकता। अनोखा बालपन वाला एहसास। जी क्या बोलूं कि ऐसा ही करती रहूं, पर वो भी संयत हो गई शायद। अब हो गया, उठिए। मैं उठकर सोफे पर बैठ गया। एक पूरी जिंदगी जी की। मैं उसे भरपूर निगाहों से देखना चाहता था, पर देख ही नहीं पा रहा था। नज़र टिक नहीं रही थी और वो भी नज़रें मिलने पर असहज हो उठती थी। क्या करूं? देख भी नहीं पा रहा था और देखना भी चाह रहा था। उठकर उसके नज़दीक आ गया मैं। उसकी नज़रें कुछ और झुक गईं। ये क्या, इतनी शर्म? हौले से उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। उसकी नज़रें उठी। हाथ छुड़ाकर बोली, चलो कॉफ़ी बनाती हूँ। सर्दी लग रही होगी ना तुम्हें? कॉफ़ी पीकर छत पर चलेंगे, झूले पर बैठेंगे कुछ देर। आज सुंदर चांद खिला है आसमां में। मैं हैरान था, क्या है ये सब? एक बार उसने बताया था कि रात देर तक चांद निहारना चाहती हूँ, पर अकेले छत पर डर लगता है। मुझसे नहीं डरती ये। आधी रात का दरवाज़ा खोल दिया। अब छत पर लगा ये मुझे बहुत पहले से जानती है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग पहली बार मिले हों। अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो मैं इसकी आगे भाग मैं लेकर आऊँगी। नमस्कार।